गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 8 का रिसोर्सेज जो चैप्टर था, मतलब लैंड रिसोर्सेज के बाद हमने पढ़ा था कि मतलब हम अब पढ़ेंगे सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज क्या होता है? देखो, सॉइल हम सब जानते हैं सॉइल क्या होती है, यानी कि हिंदी में हम इसको मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी। तो सॉइल क्या होता है? सॉइल रिसोर्स होता है, हम सभी देखते हैं जिससे हम पेड़ को ग्रो करते हैं, पेड़ उगाते हैं, तो वही मिट्टी है। ठीक है, तो पेड़ों से जो मिट्टी होती है, मिट्टी से क्या होता है, पेड़ उगाए जाते हैं मिट्टी से। ठीक है, और पेड़ों से जैसे पेड़ रहते हैं उसी से ही मिट्टी इकट्ठी रहती है, एक जगह पर रहती है। अगर मान लो कोई जगह बंजर हो जाती है तो वहाँ पर कोई मिट्टी नहीं रहेगी, मिट्टी ख़त्म हो जाएगी उस जगह की, और सारी उपजाऊ जो जगह है वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो क्या होता है, सॉइल जो मिट्टी है उसको हम बहुत ईजीली देखते हैं, हर कहीं देखते हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कभी सोचा नहीं था। देखो फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर। अब प्लांट्स जो है वो उनके खाने के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सॉइल के ऊपर। ठीक है, तो देखो क्या है कि अगर सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं होंगे तो वो खाना कैसे बनाएंगे, और खाना कैसे बनाएंगे तो फिर उनको खाना मिलेगा कैसे? पेट कैसे भरे उनका, और वो जो पेट भरेगा उससे जो वो फ्रूट जनरेट करेंगे उसी से ही हमें खाना मिलता है। तो मतलब इनडायरेक्टली हम डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, और प्लांट्स की डिपेंडेंट है सॉइल पे, तो इनडायरेक्टली हम भी डिपेंडेंट होंगे सॉइल पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपको पूरा सा समझ आ गया यहाँ तक? तो सॉइल जो है मिट्टी। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है ये मिट्टी बनती कैसे है? तो ये मिट्टी बनती है पेरेंट्स रॉक से। पेरेंट्स रॉक मतलब क्या होता है? चट्टाने जब क्या होती है किसी भी रीज़न से, यानी कि या तो वीदरिंग का मतलब है, ठीक है, वीदरिंग यहाँ पे एक वर्ड पढ़ेंगे अपन। वीदरिंग का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी पेरेंट रॉक है, यानी कि जैसे मान लो अपन ने बहुत सारे शेल पढ़ते हैं, अपन छोटी क्लासेस में इग्नियस शेल पढ़ते हैं। ठीक है, अलग अलग शेल पढ़ते हैं, तो अलग अलग शेलों की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो इस पेरेंट रॉक होती है वो किसी भी रीज़न से टूट जाती है, या तो वो एनवायरनमेंट का रीज़न होता है, या मोस्टली टेम्परेचर हाई होता है, या प्रेशर हाई होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो वीदरिंग होती है यानी कि जो ब्रेकडाउन होता है, तो वो ब्रेकडाउन की वजह से हमें सॉइल मिलती है। मिट्टी है क्या? छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो होते हैं, है ना? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, रेत का हो गया, क्ले का हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिलकर सॉइल बनाता है। साथ में इसमें कुछ प्लांट्स, एनिमल्स, उनके कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती है, जैसे न्यूट्रिशन भी होते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल होती है। तो क्या है, सबसे पहले हम सॉइल की बात करते हैं। तो सॉइल जो होता है वो हमें मिलता कैसे है? तो ये हमने देखा कि वो पेरेंट रॉक से बनता है। कहाँ से बनता है? पेरेंट रॉक से। मान लो कोई भी पेरेंट रॉक है जो ब्लैक, मतलब है ना, जैसे अपन काली मिट्टी की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। तो ब्लैक सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल हम देखने को मिलता है कई जगह, और ऐसा बोलते हैं कि काली मिट्टी जो है बहुत अच्छी भी होती है हमारे हेल्थ के लिए, लाइक अपन उसको बालों पे लगाओ या फेस पे लगाओ तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो क्यों मिलता है? बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, वो उपजाऊ होती है। ठीक है, तो अलग अलग मिट्टी की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है बिकॉज ऑफ उनके पेरेंट सेल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ तरफ अपन क्लियर हो गया। यहाँ पे अपन वीदरिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ते हैं। वीदरिंग का मतलब होता है पेरेंट रॉक से किसी भी सॉइल का बनना, ब्रेकडाउन होके बनना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? वीदरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने सॉइल के बारे में पढ़ा। सॉइल के बाद ये पेरेंट रॉक के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं लैंडस्लाइड क्या होता है। लैंडस्लाइड क्या होता है? जब भी मान लो कोई भी, जैसे कुछ भी एरिया है वो किसी भी बारिश की वजह से या किसी भी वजह से उस एरिया में ब्रेक आ जाता है या दरारें आ जाती है, उसको ही अपन लैंडस्लाइड बोलते हैं। कभी कभी लैंडस्लाइड इतनी खतरनाक होती है कि उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा नुकसान भी होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हम लैंडस्लाइड को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मेजर इशू है। जैसे मान लो हम हिमालयन क्षेत्र में जाते हैं या फिर हम लद्दाख या ऐसे क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो ऐसा होता है कि वहाँ पे पहाड़ी वाला एरिया है, और वहाँ पे बारिश वगैरह और स्लोप के फॉर्मेट में आती है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि लैंडस्लाइड को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो सबसे पहला उसका जो रीज़न है कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड से बचा सकते हैं। तो पहला है मैपिंग करना। ठीक है, मतलब हम ऐसी एरिया की मैपिंग कर सकते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है, तो हम उस जगह पे चीज़ें ही कम बनाएंगे तो लैंडस्लाइड का कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड वाला कि मान लो
कि लैंडस्लाइड के लिए, लैंडस्लाइड होता कैसे है, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा बारिश आ गई तो उस जगह पे वो लैंड इतना मतलब ब्रेक हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है कि ना उसकी वजह से हमें बहुत सारे मेजर इशू देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बनाएं तो उससे भी हम लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम को हमें बेटर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उसके लिए हमें एक सपोर्टिव वॉल बेटर बनाए हम, जिससे लैंडस्लाइड को इतना इफेक्ट नहीं आया, यानी कि उस एरिया में इतनी प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। लैंडस्लाइड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम देखते हैं कहीं ज़्यादा लैंडस्लाइड की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को और बहुत ज़्यादा जगह पर बहुत नुकसान देखने को मिलता है। तो ये इसको हमें बचा कैसे सकते हैं। तो साइंटिफिक मैपिंग मतलब क्या होता है, आजकल के टाइम पर इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है कि हम आराम से इसका आइडिया लगा सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना सकते हैं और साथ में हम क्या करें, वहाँ पे एक बेटर वॉल का बना सकते हैं जिससे उनको सपोर्ट मिल सके। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि जो सॉइल है वो सॉइल जो है वो बनती कैसे है। तो देखो सॉइल कैसे बनती है, देखो ये हमारे क्या है, नीचे पेरेंट सेल है, पेरेंट रॉक है, सॉरी, ठीक है, पेरेंट रॉक है, उसके ऊपर है अपना, ठीक है, यहाँ पर वीदरिंग होती है। वीदरिंग मतलब ये पहले ब्रेक होती है, ठीक है, ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे सब सॉइल बनती है। सब सॉइल मतलब छोटे छोटे मोटे मोटे टुकड़े, ठीक है, सब सॉइल बनती है, क्ले बनता है, ठीक है, सैंड बनती है, ठीक है। इसके बाद जब ये और बारीक होती है तो उसके बाद हमें मिलती है ओरिजिनल सॉइल, ठीक है। तो जो सॉइल मिलती है, सॉइल जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो पेरेंट रॉक पे मिलती है, डायरेक्टली इस पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद ये जो सॉइल है इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसको क्लाइमेट, सबसे पहले तो इसको पेरेंट रॉक, यानी कि अगर हम देखें तो इसको पेरेंट रॉक सबसे पहले अफेक्ट करेगी, मतलब कि कौन से रॉक से ये बनी है। जैसे ये बनी है या तो इग्नीशियस से बनी है, ठीक है, या रूपांतरित से मेटामॉर्फिक से बनी है, ठीक है। तो ये किस किस से बनी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, फर्स्ट तो ये। इसके बाद डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, ठीक है, कि कौन से क्लाइमेट है, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, ठीक है। तो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। उसके बाद ये बात करते हैं थर्ड नंबर पे, हम देखते हैं टाइम, ठीक है, मतलब ये कम टाइम में बनती है कि ज़्यादा टाइम पे बनती है। अगर ज़्यादा टाइम पे बनती है तो अलग टाइप की होगी, कम टाइम पे बनती है तो अलग टाइप की होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, टाइम हो गया, क्लाइमेट हो गया, पेरेंट रॉक हो गया, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ है वो होता है रिलीफ। रिलीफ मतलब है कि मतलब ये किस बेसिस पे है, मतलब टेम्परेचर वगैरह सब नॉर्मल है कि नहीं है, उस अकॉर्डिंग भी इस पर डिपेंड करता है, मतलब किस हिसाब से ये बन रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स उन सब के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, मान लो कोई प्लांट है वो ख़त्म हो गया तो उसके न्यूट्रिशन किस में मिल जाएंगे, सोइल पे मिल जाएंगे। कोई एनिमल है, कोई एनिमल ख़त्म हो गया तो उसके जो न्यूट्रिशन है वो भी सोइल में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें किसको अफेक्ट करती है, सोइल को अफेक्ट करती है, यानी कि मिट्टी को अफेक्ट करती है। तो हमें इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान रखना है और ये हमारा पूरा हो गया कि सोइल बनती कैसे है, तो इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है।